बच्चों, अब देखिए, जैसे आपने देखा था पिछला जो मैंने वो सेंटेंस आपको वहां पे टुडे यूज किया था, तो टुडे की जगह पर दैट डे हमने प्रयोग कर दिया। अर्थात जो शब्द समय और दूरी को, समय और स्थान की निकटता को व्यक्त करते हैं, समय और स्थान की निकटता को व्यक्त करते हैं, उन्हें दूरी व्यक्त करने वाले शब्दों में हम बदल देते हैं। जैसे समय को, समय की निकटता नाउ से दर्शाते हैं, तो नाउ को हम देन में बदल देते हैं। स्थान की निकटता हियर से दर्शाते हैं, हियर को देयर में बदल देते हैं। एगो को बिफोर में, दस को शो में, टुडे को दैट डे, जो कि हमने पिछले उदाहरण में किया था। टुमारो को द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे को द डे बिफोर में, द प्रीवियस डे भी कह सकते हैं, लेकिन अभी आप एक ही याद रखिए, यस्टरडे को हम द डे बिफोर में कन्वर्ट कर देते हैं। लास्ट नाइट को द नाइट बिफोर में, लास्ट शब्द जहां भी लिखा रहे, जैसे लास्ट डे है तो द डे बिफोर, लास्ट ईयर है तो द ईयर बिफोर, तो लास्ट शब्द लिखा रहे तो भी हम उसको बदल देते हैं। तो नाउ को देन में, हियर को देयर में, एगो को बिफोर में, दस को शो में। अब एक उदाहरण से देखते हैं। He said, I am glad to be here this evening. उसने कहा आज की शाम मैं यहां हूं, इस बात पे मैं खुश हूं। तो यहां देखिए, नजदीकी दर्शाने के लिए हियर का प्रयोग किया गया है और दिस का भी प्रयोग नजदीकी दर्शाने के लिए ही किया गया है। तो इसको अगर हम इनडायरेक्ट में लिखते हैं तो ही शेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के मुताबिक थर्ड पर्सन में जाएगा और ही हो जाएगा। एम ग्लैड, ये सिंपल प्रेजेंट में है, तो ही वॉज ग्लैड टू बी, हियर की जगह पे हियर देखिए, हियर को देयर में चेंज किया जाता है, टू बी देयर, दिस को दैट में, दैट इवनिंग। He said that he was glad to be there that evening. लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखेंगे कि अगर मान लीजिए यह बात इनडायरेक्टली हमको सेम टाइम में कहना है, जिस टाइम में किसी ने ये कहा उसी टाइम में मैं दूसरे व्यक्ति से बता रहा हूं, तब हमको ये हियर देयर में बदलने की आवश्यकता नहीं है, दिस को उसमें बदलने की आवश्यकता नहीं है। अगर सेम प्लेस में है, सेम टाइम में, सेम प्लेस और सेम टाइम में अगर है तो हम वही लिखेंगे, ही शेड दैट, टेंस में भी चेंज नहीं करेंगे, ही इज ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग। किसी ने ये बात कही और मैं तुरंत फिर उस बात को उसी समय उसी स्थान पे तीसरे किसी से बता रहा हूं, तो ये चेंज करने की आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि न तो समय बदला है न तो स्थान बदला है, उसी समय मैं कह रहा हूं, उसी स्थान पे कह रहा हूं, इसलिए उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरे जगह, दूसरे स्थान पर जब मैं जाके कह रहा हूं तो ये चेंज करना आवश्यक है। ये चीज तो कंडीशन पे निर्भर करती है, आप कहाँ बोल रहे हैं, किस समय बोल रहे हैं। लेकिन ये आपको जरूर याद रखना है, ये बोलने के समय इसको आप ध्यान रखिए। तो इस तरह से इन निकटता को दर्शाने वाले, समय और दूरी के निकटता को दर्शाने वाले शब्दों को हम लोग दूरी दर्शाने वाले शब्दों में बदल देते हैं। नाउ को देन में, हियर को देयर में, एगो को बिफोर में, दस को शो में, टुडे को दैट डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे को द डे बिफोर में, लास्ट नाइट को द नाइट बिफोर में, एक ये दिस को दैट में बदल देते हैं। ये भी याद रखना। तो इस तरह से अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। जैसे पहला सेंटेंस है, द टीचर रिमार्क्ड। यू हैव डन वेरी बैडली। परीक्षा में आपके शिक्षक ने रिमार्क किया कि आपने बहुत बुरा किया है, परीक्षा में आपका रिजल्ट बहुत बुरा है। ये सेंटेंस इस तरह से भी आ सकता है, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है वो पहले आ जाए। यू हैव डन वेरी बैडली। रिमार्क्ड द टीचर। तो बात सेम है, रिपोर्टिंग स्पीच बाद में आए या रिपोर्टिंग स्पीच पहले आए, दोनों का सेंस एक ही है और दोनों को हमें समझ के बनाना पड़ेगा। तो लिखेंगे क्या इसका इनडायरेक्ट में, द टीचर रिमार्क्ड दैट। यू जो है ये किसके मुताबिक बदलेगा ये तो बताया ही नहीं मैंने, लेकिन शॉर्ट में बता देते हैं। देखिए, फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के मुताबिक हम बदलते हैं। सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के मुताबिक। थर्ड पर्सन में है तो नो चेंज, मतलब 123 बाई सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में नो चेंज। तो यहां देखिए ये यू हमारा सेकंड पर्सन में है, तो सेकंड पर्सन में है तो ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलेगा। द टीचर रिमार्क्ड, ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ऑब्जेक्ट नहीं है तो या तो एक ऑब्जेक्ट डाल दीजिए अपने से, या तो उसके थर्ड पर्सन में लिख दीजिए। इसको या तो थर्ड पर्सन में लिख दीजिए, नहीं तो यहां पर एक ऑब्जेक्ट डाल दीजिए और उसके मुताबिक आप वहां पे चेंज कीजिए। जैसे मान लीजिए द टीचर रिमार्क्ड, यहां पे हमने ऑब्जेक्ट नहीं डाला तो इसको थर्ड में चेंज कर देंगे। द टीचर रिमार्क दैट ही हैड डन वेरी बैडली।
और अगर ऑब्जेक्ट डालते हैं तो द टीचर रिमार्क्ड मी दैट, अब हमने ऑब्जेक्ट डाल दिया तो यू को मी के अनुसार फर्स्ट पर्सन में ले जाएंगे, दैट आई हैड डन वेरी बैडली। तो ये बात समझ में आई? बोलो हाँ ना। तो इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। दो एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे द टीचर प्रॉमिस्ड, द टीचर प्रॉमिस्ड इफ यू, अच्छा ऐसे मत, इसको अभी मत, दूसरा सेंटेंस। शी रोट आई एम waiting and watching for my son, for my son, son's arrival। उसने लिखा मैं अपने पुत्र के पहुंचने का इंतजार कर रही हूं। तो इसको देखिए, यहाँ पे ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, जेंडर के अनुसार इन प्रोनाउनों में चेंज करेंगे। एम वेटिंग एंड वॉचिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वर्ब है, तो इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में ले जाएंगे। तो लिखेंगे सी रोट दैट, ये इसके अनुसार थर्ड पर्सन में जाएगा, सी हो जाएगा। सी वॉज वेटिंग एंड वॉचिंग फॉर फर्स्ट पर्सन पॉसेसिव, इसके अनुसार थर्ड पर्सन पॉसेसिव, हर सन्स अराइवल। तो सी रोट दैट सी वॉज वेटिंग एंड वॉचिंग फॉर हर सन्स अराइवल। इस तरह से चेंज करते हैं। इसके बाद आप लोगों को कोई दिक्कत हो, मतलब इन सेंटेंसों में, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। कल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पढ़ेंगे कि उसमें किस तरह से हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच को लिखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ये चीज आप जरूर याद रखेंगे कि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता है तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आता है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आता है तो नो चेंज। जैसे एक देख लीजिए, द टीचर
shed to me. He is absent today. या इस ही की जगह पे कुछ और लगा दीजिए. John is absent today. तो यहाँ पे देखिए ये एक नाउन है, थर्ड पर्सन में है. तो ये थर्ड पर्सन में है तो इसमें नो चेंज मतलब जॉन ही रह जाएगा. या ही होता तो ही रह जाता. तो लिखेंगे द टीचर सेड टू है तो यहाँ क्या लगाएंगे, टोल्ड मी दैट जॉन. थर्ड पर्सन के उसमें कोई चेंज नहीं. इज एब्सेंट ये सिंपल प्रेजेंट में आता है तो यहाँ लिखेंगे वॉज एब्सेंट और टुडे की जगह क्या लिखेंगे, दैट डे. तो इस तरह से हम लोग थर्ड पर्सन में हम लोग कोई चेंज नहीं करते हैं. ठीक है. फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के मुताबिक, सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के मुताबिक और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं करते हैं. दैट्स ऑल. सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को व्यू दीजिए और फिर आगे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखेंगे किस तरह से बनाते हैं.